हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ जाइए एक बार और इस महासंग्राम में शामिल हो जाइए, इस महायुद्ध में, जिस महायुद्ध में आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका परीक्षण होगा कि आपने इंडियन ज्योग्राफी के जो भारत का भौगोलिक परिचय से संबंधित मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करें भी क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज की हमारी भौगोलिक परिचय से संबंधित अंतिम क्लास रहेगी। इसके बाद हम सीधा थ्योरी की ओर रुख करेंगे। चूंकि 3 क्लास हो चुके हैं, लगभग वो सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं जो अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं या पूछे हुए हैं। जल्दी से चलिए दोस्तों, हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं? नितेश टियाला जुड़े हैं, बहुत अच्छा गुरुजी, थैंक यू सो मच नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित रेखवार जी हमसे, अमित रेखवार जी सर यूपीएसआई की तैयारी का मेरे 29,000 में तो हो गया है, बट यूपीएसआई की तैयारी करनी है। तो दोस्तों अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो यूपीएसआई में अगर आप यहां से जो मैं ज्योग्राफी करा रहा हूं इससे बाहर ज्योग्राफी नहीं जाएगी। आप मेरा विश्वास करना, ये विश्वास ना हो तो आप जब देखना जब आप यूपीएसआई का एग्जाम देने के लिए जाओ, याद करोगे कि अतुल सर ने कोई ज्योग्राफी कराई थी। कभी आप अपने आप से नहीं हारना, फिर आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अमित रेखवार जी, थैंक यू सो मच। अंचल मसोतिया जी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, जो भी लोग जुड़े हुए इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो सके। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही फिजिकल ज्योग्राफी से है, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी से है और इसके बारे में मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही डीपली आपको बताया है। आप लोग गलत करें ऐसा हो नहीं सकता यदि जो आप मेरे से कंटिन्यू पढ़े हुए हैं। जल्दी आंसर दें भाई, बिल्कुल जल्दी आंसर दें। अमित रेखवार जी आपके लिए 29,000 वैकेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी वो पूरी हो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उस पर लेकर दिक्कत चल रही है। काठियावाड़ का तट, कोकल तट, मारावाड़ तट या कोरोमंडल तट, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। क्या काठियावाड़ का तट है, कोकर तट है, मालाबार तट है या कोरोमंडल तट है? चलिए दोस्तों आंसर आपके चालू हो गए आगे। संजय कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। संजय जी स्वागत है आपका, तो डी आंसर के साथ, बहुत बढ़िया जी। अमित कुमार जी कह रहे हैं थैंक यू सर, ओके। चलिए दोस्तों राइट आंसर की ओर रुख करते हैं। आप लोगों के आंसर बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो ये है आपका कोरोमंडल तट। कौन सा तट दोस्तों? कोरोमंडल तट। क्यों है? मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, कौन सा भारत है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। जब हम उसको पूर्वी भाग की बात करते हैं, जो पूर्वी भाग की बात करते हैं, तो पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट, उत्कल का मैदान या उत्कल का तट, ठीक है, महानदी से लेकर कृष्ण गंगा तक यहाँ तक की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, और उसको अन्य नाम जो है कोरोमंडल तट के नाम से भी पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट कितने भागों में बटा हुआ है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर करें भाई। दक्षिण दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोकर तट या मालाबार तट? जल्दी से आंसर करें, बहुत तेजी से आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चंस की आज अधिक रहेगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, लेकिन इन क्वेश्चन को समय के सीमा के अंतर्गत खत्म कराना आपके हाथ में, जितनी जल्दी आप आंसर दे पाओगे। बिल्कुल जी। सुशील यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं। सुशील जी स्वागत है आपका। मधु कुमार जी गुड मॉर्निंग। अमित रेखवार जी माय राइट सर जी, थैंक यू सो मच। अमित जी आप लोग मेहनती हैं, आपका आंसर सही होना चाहिए। अमृता जी आपसे बहुत नहीं करनी है, ओके अच्छा चलो कोई आपसी नाराजगी चल रही है दोस्तों, आपसी नाराजगी को बरकरार रखें लेकिन उसको मनाने और संवारने का भी काम करें। ऐसा नहीं कि नाराजगी बरकरार रहनी चाहिए। जल्दी से दोस्तों, अभी कहीं ना कहीं व्यूवर्स हमारे कम हैं, इनको व्यूवर्स को बढ़ाना आप सभी लोगों के हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करिएगा वीडियो को। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे गुरुदक्षिणा नहीं मिलने वाली है। आप लोग गुरुदक्षिणा के रूप में केवल और केवल लाइक शेयर एंड कमेंट मांगता हूँ आपसे, कुछ नहीं आपसे चाहिए सलग, ठीक है। आपको वो सब देके जाऊंगा यूट्यूब के अंतर्गत, मैं हमेशा कहता हूं, जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने दिया हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारत का समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका पूर्वी समुद्री तट। ये आपको मैं अभी बताया था कि कोरोमंडल तट उपनाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? ये आंसर आपको देना है, जल्दी आंसर करें भाई। आंसर करने में देरी ना करें भाई, आंसर करने में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आंसर करने में देरी करोगे तो क्लासेस लेट होती चली जाएंगी और आप लोग कहोगे सर लेट कर देते हो, ठीक है। तो लेट मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ठीक है। सर 5 जनवरी को, अच्छा 5
जने को शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना हमें सपोर्ट करते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये आपको बताना है। जिन लोगों ने मेरी थ्योरी की क्लास ली हुई है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बताया था। कोंकण तट मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया था वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बताइएगा, जल्दी बताइए भाई, जल्दी से आंसर करें। ए आंसर संजय कुमार जी करें 54 का ए आंसर, अमृतानंद तिवारी जी 54 का ए आंसर, सुशील कुमार यादव जी का ए आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन और गोवा से मुंबई। जल्दी बताइए दोस्तों कहाँ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोगों का अंचल मसोतिया का ये आंसर आ रहा है संजय कुमार जी का, गोवा से कोची होगा। अच्छा क्या बात है, गोवा से कोची होगा, बिल्कुल। अमृतानंद तिवारी जी का 54 का ए आंसर आ रहा है, क्या बात है। सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ये वाला तट है, ये गुजरात वाला जो तट है, यहाँ से ये वाली सीमा थी और मैंने कहा था यहाँ से जो गुजरात, ये आपका गुजरात है और गुजरात से लेकर दमन दीव, गुजरात से लेकर दमन दीव, गुजरात से लेकर दमनदीव, ये कौन सा आपका तट था ये आपको बताना था। और दमनदीव से लेकर, ये दमनदीव से लेकर जो आपका गोवा तक का तट था ये आपको बताना था। तो आपसे मैं कौन सा पूछ रहा हूँ ये आप जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल, नमस्ते सर, थैंक यू सो मच अनुपम मिश्रा जी, स्वागत है आपका। डी आंसर कर रहे हैं आप लोग, गोवा से मुंबई तक। अच्छा, गोवा से मुंबई तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से और लोग भी आंसर करें भाई, जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे ना उतनी जल्दी मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। अमृता जी मुझे कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करें। चले भाई, चलें राइट आंसर की ओर चलें। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए, गोवा से कोची आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया है। गोवा से कोची आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो कि आंसर क्या है, गलत आंसर है। क्या है दोस्तों, गलत आंसर है। क्यों गलत है, देखिए अब मैंने क्या बताया, गोवा से दमनदीव, गोवा से पहले क्या था, देखो गुजरात से दमनदीव का तट क्या था, काकरा पार का तट। कौन सा था, काकरा पार का तट। काकरा पार का तट था, नहीं था ये, काकरा पार का तट। और मैंने दमनदीव से गोवा तक का जो तट बताया था, कोंकण तट के नाम से बताया था। किसके नाम से, कोंकण तट के नाम से बताया था। इसके नीचे जो बात आ जाती है तो वो कौन सा तट है, गोवा से लेकर न्यू मंगलोर का तक का जो तट है वो कन्नड़ तट के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो था वो गोवा से दीव था, दीप नहीं था, दीव है। गोवा से दमनदीव तक का जो बताया था। सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं सर मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। अनिल अंबानी जी को याद करिएगा, जियो महात्मा जिंदाबाद, ठीक है। पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है जियो ने, सभी कंपनियों की बाट लगा दी है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, ये आपको आंसर करना है भाई। बहुत तेजी से चलना है, आप लोगों का आंसर बहुत तेजी से आएंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। जल्दी, आप लोगों के आंसर डिले आ रहे हैं, मतलब देरी से आ रहे हैं दोस्तों। लाइक देखिए 16%, 60 व्यूअर आर वाचिंग दिस लाइव सेशन बट हैव गिवन द ओनली 11 लाइक। क्या दोस्तों जो 5 व्यक्ति हैं उनको पसंद नहीं आ रहा सेशन, उनको पसंद नहीं आ रहा क्या दोस्तों? लाइक करते रहिएगा, लाइक जरूर बढ़ाइएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू। आर्यन सिंह जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सुशील यादव जी का सी आंसर आ चुका, संजय कुमार जी का सी आंसर आ चुका है, प्रवाल भित्ति द्वारा, बहुत बढ़िया। अमृतानंद तिवारी जी का सी आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी लोग, आप जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करें, जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे मैं आपको उतनी जल्दी ही इसका आंसर बता दूंगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है प्रवाल भित्ति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रवाल भित्ति द्वारा। क्यों? ये प्रवाल भित्ति किसकी बनती है? मूंगा जीव के द्वारा। कौन सा दोस्तों? मूंगा जीव। मूंगा जीव जिसको मैं कोरल द्वीप के नाम से भी पुकार रहा था, कोरल जीव के नाम से भी मैं उसको पुकार रहा था। तो इसको कोरल द्वीप, मूंगा द्वीप या प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कौन सबसे पहले आंसर देगा? जल्दी। गजेंद्र सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में। प्रीति परिहार जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग परिहार जी। जी अमित रेगवार जी का थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बढ़िया आ रहे हैं। नितेश जी लाइक करें सभी भाई, नितेश जी की तरफ से
भी रिक्वेस्ट आया तो लाइक शेयर तो कर दिएगा भैया, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर सब सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लाइक शेयर बिल्कुल नितेश टियाला लाइक करें सभी को भाई। थैंक यू सो मच नितेश जी फॉर सपोर्टिंग मी। आर्यन सिंह जी कह रहे हैं कोरल रीफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोरल रीफ। देयर आर टू, अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन शायद चेंज हो गया है, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन कौन सा करा था पीछे। हाँ चलो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा। दे आर टू वॉल्केनिक आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, कावरती एंड न्यू मोरे, या पमनदीप एंड बैरन एंड नारकोंडम, या ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इंक्लूड हो गया है। अभी इसको आप अनदेखा करें, इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है। यू डोंट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जल्दी से आंसर करें भी। यानी 2 वॉल्केनिक आइलैंड जो भारत में है, जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, भारत में ऐसे 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जो स्थित हैं, वो कौन कौन से ये आपको बताना है। जल्दी आंसर करो भैया, जल्दी, जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे उतने ही जल्दी मैं आपको आंसर देने वाला हूं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल 56 का आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 56 का डी आंसर। आर्यन जी का डी आंसर आ रहा है, अमृतानंदा तिवारी जी का डी आंसर, सुशील यादव जी का डी आंसर। अमित यागवार जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगा की ऑस्ट्रेलिया में, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मैं क्या आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं समझने का प्रयास करूंगा। आर्यन सिंह जी का डी आंसर। चलिए दोस्तों, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल निकोबार आपने लिखा है, तो दोस्तों आंसर ये आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान, यहाँ आपको क्या कह रहा है, वोल्केनिक आइलैंड लोकेटेड, तो ये जो तो आपके 2 द्वीप आते हैं ना, कौन कौन से आते हैं, एक तो बरन और एक नारकोंडम, ये आपके दक्षिणी एशिया के 2 ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप में आते हैं, एक तो बरन और एक नारकोंडम द्वीप। ये आपका लगभग किधर पड़ता है, ये आपका बंगाल की खाड़ी के पूर्वी दिशा में पड़ता है, 120 किलोमीटर पूर्वी दिशा में पड़ता है, और यही इसका राइट आंसर था दोस्तों। पमन और बरन द्वीप कहाँ पड़ेंगे वो आपको बताऊंगा, ये गलत आंसर है। कावरती आपका लक्षद्वीप में पड़ता है, ये भी गलत आंसर है, कोरल द्वीप के द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए ये क्या हो रहा है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे। न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है, न्यू मोरे द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये आपको आंसर करना है। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान सागर में, अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों लाइक करते रहेगा, लाइक और शेयर करते रहेगा, बढ़ाते रहिएगा इसकी संख्या को। न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान सागर में, अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में। जल्दी से आंसर करें भाई। बिल्कुल गजेंद्र सिंह का आंसर आ चुका है डी आंसर के साथ, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करते रहिएगा दोस्तों। जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करोगे, जल्दी से जल्दी आंसर करोगे, उतने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों। आप लोगों का आंसर देरी से आने के कारण मैं आंसर जल्दी दे रहा हूँ, समझिएगा। जो द्वीप पड़ता है मन्नार की खाड़ी में पड़ता नहीं है, ये आंसर गलत है। अंडमान सागर में नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। आपका कहाँ पड़ता है, ये अरब सागर में क्या पड़ता है, नहीं, ये अरब सागर तो इधर की साइड पड़ता है, गलत है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, न्यू मोरे द्वीप कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोरे द्वीप को लेकर और बांग्लादेश को लेकर कहीं ना कहीं जो तना तनी बनी रहती है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों सी आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, ये बताना है। दमन दीव, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा एक द्वीप है, ये आपको बताना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, गलत हो गया तो इस बार सही हो जाएगा, गलत हो गया तो सही हो जाएगा, आप लोग मेहनत करिएगा। जल्दी से आंसर देवे। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड, वो दमन है, ये आपको बताना है, या दीव है, या पांडिचेरी है, या दादरा नागर हवेली है, ये आपको बताना है। जल्दी आंसर करिएगा भैया, जल्दी से आंसर करें। प्रीति परिहार जी कह रहे हैं बी आंसर होगा, दीव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी लोग आंसर करें, जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे ना वही आंसर सही होगा। सुशील यादव जी, बताइएगा जल्दी। इतने मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी बहुत जल्दी से आंसर करिएगा।
चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आर्यन सिंह जी कह रहे हैं डी, और पानी जल नीर बारी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों को दिए। जो लोग इसका आंसर कर रहे हैं बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था, ये बताइए। ये 59 था शायद क्वेश्चन। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या बंगाल? जल्दी, निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे पहले नेफा के नाम से जानते हैं? सर, जो आप रीजनिंग क्लास में क्वेश्चन हुए थे सर, बोलगा प्लीज़ कल उसी टाइप के क्वेश्चन करवा देना। कोई बात नहीं पायल रानी जी, मैं बोल दूंगा स्पेशली संदीप सर से कि वो इस ऐसे क्वेश्चन को रिपीट कर दें, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे पूर्व का राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य कहा जाता है इसको। ये सबसे पूर्वी राज्य है। इसको सूर्य उदय का प्रदेश भी कहा जाता है, सूर्य उदय का प्रदेश, सूर्य उदय का प्रदेश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? वालंगू और किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू और दूसरा क्या नाम है इसका? किबुथु स्थित है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। यानी जो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और उसको पूर्वी राज्य भी कहते हैं, सबसे पूर्व का राज्य, सूर्य उदय का प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू या किबुथु यहीं पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का नंबर आंसर करिएगा। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत जल्दी। ओके, जल्दी से। कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ये आपको बताना है। जितनी जल्दी आप लोगों का आंसर चालू हो जाएंगे उतनी जल्दी ही मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊंगा। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो, नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक कर सकते हो। बिकॉज क्यों, आप लोग स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है अपने, आप लोग आज़ाद हो, आज़ाद मुल्क के वासी हो, तो आप लोगों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आप मेरे स्लेव नहीं हो, गुलाम नहीं हो। आर्यन सिंह जी का आंसर 60 का बी आ चुका है। एनीबडी एल्स और वाचिंग दिस लाइव सेशन? शहजाद अली जी का आंसर ए आ चुका है। और भी कोई जो महारथी अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हो सर, हमें पता है। जल्दी। अमृतानंद तिवारी 60 का अरब सागर, बहुत बढ़िया। अरब सागर आप लोग आंसर कर रहे हैं। दोस्तों और लोगों को भी जोड़ लीजिएगा, अधिकतम संख्या में स्टूडेंट जुड़ने चाहिए हमसे। सुशील यादव जी का 60 का बी आंसर आ गया है। अमृतानंद तिवारी जी का 60 का बी आंसर। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। अरब सागर ही होगा इसका राइट आंसर। क्यों? देखिए जो आपने ये देखा, ये वाली कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पड़ता है आपका अरब सागर, अरब सागर पड़ता है। अरब सागर में यही जो पड़ता है वो द्वीप पड़ते हैं लक्षद्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 61। द्वीप स्थित है, द्वीप स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? ये आपको बताना है। जल्दी क्वेश्चन आंसर दें, जल्दी आंसर करें भी। कौन राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी खंबात की खाड़ी में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और प्रीति परिहार जी का आंसर डी आ रहा है। आर्यन सिंह जी का आंसर 61 का बी आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हमारा क्या है? ये लिखा है इसमें कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी लिखा है। तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी में नहीं पड़ता है, कच्छ की खाड़ी गुजरात के बाहर की ओर पड़ती है, जहां पर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है। तो ये आंसर हमारा गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं खंबात की खाड़ी की, खंबात की, मन्नार की खाड़ी, चलो खंबात की खाड़ी हो सकता है, अभी देखते हैं, लेकिन मन्नार की खाड़ी नहीं होगा क्योंकि मन्नार की खाड़ी पड़ती है भारत और श्रीलंका के बीच, वहाँ नहीं है। बंगाल की खाड़ी नहीं है दोस्तों, खंबात की खाड़ी इज द राइट आंसर। क्यों खंबात की खाड़ी क्यों राइट आंसर है? क्योंकि ये खंबात की खाड़ी में पड़ता है, अरब सागर का जो खंबात की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पड़ता है कौन? दमन और दीव वाला क्षेत्र। मैंने द्वीप पूछा है, द्वीप पूछा है, द्वीप नहीं पूछा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ये लो आइए आपको बताना है बहुत जल्दी से आंसर करें।
बहुत जल्दी से आप लोगों को आंसर करना है, जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे उतनी जल्दी। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, आते हो अभी हैं? अच्छा, क्या लिख रहे हैं? चलिए, सचिन रोहल जी हमसे जुड़ चुके हैं। सचिन रोहल जी, स्वागत है आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस में। दोस्तों, धुआं उड़ा देना है आपको, उनका धुआं। अगर आपने मेरे से थ्योरी पढ़ी है, आपने अगर अतुल कुमार मसोतिया से ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की, भारत की भौगोलिक परिचय की थ्योरी पढ़ी है, तो आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, हिट करोगे। दुश्मन किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए, उसको आप खत्म, बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यू मोर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगासागर द्वीप या रामेश्वर द्वीप? जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया, आंसर आने चालू हो गए। सजने का बी आंसर आ रहा है, शहजाद अली जी का बी आंसर आ रहा है, आर्यन सिंह जी का डी आंसर है, अमृतन नंदा जी का बी आंसर है, सुशील यादव जी का डी आंसर है, मुकेश, अच्छा, मनीष कुमार जी का बी आंसर आ रहा है। मनीष जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस में। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आने चालू हो गए हैं, आप लोगों के आंसर आने चालू हो गए हैं। चलिए दोस्तों, राइट आंसर की ओर रुख करते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश, एक नन्ही सी गुजारिश, एक चुटकी भर गुजारिश आप सभी लोगों से होती है कि आप लोग इसको लाइक जरूर करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है रामेश्वरम द्वीप। कौन सा है? रामेश्वर द्वीप। आप लोग बार बार गलती करते हो। मैंने आपको बताया था कि जैसे जो इंडिया का ये वाला क्षेत्र है, ये नीचे वाला, यहाँ ये श्रीलंका है, श्रीलंका के जो मध्य है इसको आदम का पुल, इसको आदम का पुल यानी रामेश्वर द्वीप भी यहीं पर है। रामेश्वर द्वीप, आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, पाक जल डमरू यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। रामायण काल में बताया जाता है कि राम के नाम के पत्थर इसमें तैराकर नल और नीर के द्वारा इस पुल को बनाया गया था। ये केवल धार्मिक कथाएं हैं, मैं मतलब जो इतिहासकार हैं वो इनको मान्यता नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह जो है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। लक्षद्वीप समूह जो है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? बिल्कुल। अच्छा, मनीष कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मनीष जी, स्वागत है आपका। प्लीज लाइक एंड शेयर करें, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग इसमें कंजूसी ना करें, तभी मैं आपको लेकर चलता रहूंगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी से 26 है, 36 है, 37 है या 43 है? जल्दी से आंसर करें। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जितनी जल्दी आप लोगों के आंसर आ जाएंगे उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों को आगे बढ़ा सकता हूं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आगे लेकर चल सकता हूं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग आंसर देरी से देते हैं जिस कारण मैं आप लोगों का आंसर नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 36 होगा। 36 इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। यानी टोटल भारत की बात करें तो भारत में कितने द्वीप पाए जाते हैं? 247 ज्ञात द्वीप 247 पाए जाते हैं, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। लेकिन टोटल की बात करें तो 1206 द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1206 द्वीप भारत के अंदर पाए जाते हैं। जो छोटे मोटे द्वीप जिनको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, जिनको मान्यता मिल गई है, जिनको पूर्णतः ज्ञात कर लिया गया है, वो है आपके 247 द्वीप। 36 है लक्षद्वीप समूह में, बाकी जो भी हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। सुशील यादव जी का बिल्कुल। मनीष कुमार जी कह रहे थे उसका बी आंसर। जल्दी से आंसर करें भी। 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर क्या होगा? तो राजस्थान। रेत कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? सैंड की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? थार मरुस्थल जो पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है। हालांकि इसका कुछ क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में भी पाया जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है आपका? यहाँ पर राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने भी राजस्थान को चुना है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत अवस्थित है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट गया हूँ, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश देशांतर से 68 डिग्री पूर्व 60 मिनट से पश्चिम देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी। चलिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो भी आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे उतनी जल्दी मैं आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेके सकूंगा और आपके साथ बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकूंगा। दोस्तों, लाइक शेयर करते रहेगा, इस लाइव सेशन को लाइक और शेयर करते रहेगा। देखता हूं अभी आप में से कितने लोग हमें
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको लाइक और शेयर कर देगा, और भी लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको लाइक और शेयर नहीं करोगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। हम कुछ बेहतर करने का आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं यदि आप हमें इंकरेजमेंट करते रहेंगे, कहते रहेंगे सर आप बढ़ो, सर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वाकई मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। संजय कुमार जी 65 का बी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विपुल कुमार चौधरी, विपुल जी स्वागत है आपका। शहजाद अली जी का बी आंसर, संजय कुमार जी का बी आंसर, आर्यन सिंह जी का बी आंसर, ए आंसर, अमृता जी का सी आंसर। चलिए दोस्तों राइट आंसर की ओर रुख करते हैं। राइट आंसर क्या है? यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों के लिए पैदा की है, कहीं ना कहीं चीजें तो सेम दी हैं लेकिन उसमें दक्षिणी पश्चिमी कर दिया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी अक्षांश नहीं होता तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, तो दोस्तों ये भी आंसर गलत हो जाएगा। दक्षिणी तो इसमें हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है। देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने सी आंसर को चुना है ना, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया आप लोगों का माइंड काम कर रहा है। आप लोगों के इसी बुद्धिजीविता के लिए आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही करते रहें, बने रहें। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। सभी फ्रेंड लाइक एंड शेयर करें भाई, लाइक एंड शेयर करते रहेगा जब तक इस लाइव सेशन को बेहतर बनाना, सभी लोगों तक पहुंचाना, ये आप सभी लोगों का काम है। कंजूसी पन्ना करें यार, स्वार्थी ना बने, अपना ही ना सोचें। नहीं पता, अच्छा मनीष कुमार जी कह रहे हैं नहीं पता। कभी तुक्का भी लगा लिया करो, ना जाने किस्मत आपकी साथ दे दे। तुक्के से ये पता चलता है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है नहीं देती है, और आप पढ़कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई आपका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी। ये एसएससी ग्रेड 2003 में आया हुआ है। जल्दी से आंसर करें। 66 का ये आंसर, प्रीति परियार जी का 66 का ये आंसर आ रहा है, और भी लोग आंसर करें। वेरी गुड, अमृता जी का 60 जी का उत्तर व पूर्वी, शहजाद अली जी का ये आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, और वाकई ही इसका आंसर ये होगा, उत्तरी पूर्वी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 67, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 67 आ चुका है। इसका भी आप लोग आंसर करें जल्दी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ये आपको बताना है। जल्दी आंसर करें भाई, बहुत बढ़िया, सोच लीजिएगा। एसएससी ग्रेड 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही बात है आर्यन सिंह जी, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट आंसर है। संजय कुमार जी आपका भी करेक्ट आंसर था। अच्छा, किसी ने कभी साथ नहीं दिया है, किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया, सही बात है। तो दोस्त किस्मत में कभी रहना भी नहीं चाहिए, किस्मत में नहीं, आपके मेहनत और आपकी बाजुओं में कितना दम है ये आपको देखना है। किस्मत पर निर्भर भी नहीं रहना है आपको। किस्मत पर निर्भर रहोगे तो दिक्कत होगी आपके लिए, आप लोग कमजोरी महसूस करोगे अपने आप के लिए। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें भाई। चले भाई, आप लोगों का आंसर आने चलोगे। चल, रमेश चंद यादव यूपी फ्रॉम जौनपुर, क्या बात है भाई। रमेश चंद जी स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में। शहजाद अली जी का ये आंसर, संजय कुमार जी का त्रिपुरा, क्या बात है, त्रिपुरा। अमृतानंद तिवारी जी का 66 का ये आंसर, और AK वर्मा जी का गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग जी AK जी। सुशील यादव जी का ये आंसर 66 का था, 67 का बताइए। देखिए नागालैंड क्या मिजोरम से लगता है? नागालैंड, म्यांमार, तो म्यांमार निम्नलिखित में कौन सा राज्य, कौन सा? देखो म्यांमार तो एक देश है, तो म्यांमार की तो इसमें बात हो नहीं रही। असम की बात है, क्या असम मिजोरम से लगता है? हाँ बिल्कुल, ये मिजोरम से लगता है। बताइए जल्दी। नागालैंड ये ऊपर वाला राज्य है, ये क्या मिजोरम लगता है? इससे नहीं, असम भी लगता है, त्रिपुरा, तो ये हो गया यार। इसमें क्वेश्चन के आंसर आपको शायद थोड़ा सा नहीं लगता, पूछा ना, नहीं लगा है, ये पूछा है नहीं लगा है, तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि मैंने इसमें 2 आंसर आपको दे दिए। दोनों आंसर ऐसे हैं जो नहीं लगते, देखिए। लेकिन हाँ सही हो जाएगा। असम भी लगता है, कोई बात नहीं। त्रिपुरा तो लगता है। म्यांमार, नागालैंड आंसर होगा सही। नागालैंड इज द राइट आंसर, नागालैंड इज द राइट आंसर। ये तीनों नहीं लगते हैं, ये तीनों नहीं लगते, लेकिन म्यांमार को आप कह सकते थे, लेकिन म्यांमार कोई राज्य नहीं है, ठीक है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा क्या होगा। वाह वाह अमृता जी क्या बात है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा अमृता जी आपने। जल्दी बताइए अरुणाचल प्रदेश से कौन सा क्षेत्र नहीं लगता है? सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम की नहीं लगती है कि बताइए, नागालैंड की, भूटान की, मणिपुर की। तो भूटान तो लगता है, भूटान तो लगता है, ये भी आंसर सही है। मणिपुर लगता है, बताइए मणिपुर लगता है क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर लगता है? जल्दी से आंसर करें, जितनी जल्दी आप लोगों के आंसर हो जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल। चलें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। मधु कुमारी जी का 68 का सी आंसर आ रहा है। आर्यन सिंह जी का क्या आ रहा है भाई? मैं मादीपुर, ये क्या लिख दिया आपने? शहजाद अली जी का डी आंसर। चलिए दोस्तों राइट आंसर का रुख करते हैं और राइट आंसर है हमारा इसका डी, मणिपुर। मणिपुर क्यों है? आप लोगों ने ये नक्शा भारत का देखा होगा इस तरीके से। ये इंडिया का नक्शा है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ से लगभग ऐसे आता है। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद यहाँ एक नागालैंड है और ये मणिपुर है। तो ये मणिपुर क्षेत्र नहीं लगता। असम भी यहाँ पर आकर लग जाता है, भूटान भी आकर लगता है। देखो असम लग गया, नागालैंड लग गया, भूटान लग गया, लेकिन मणिपुर यहीं लगेगा। मणिपुर तीसरे नंबर पर आता है और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से आरक्षित सटा हुआ नहीं है? ये क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से आरक्षण सटा हुआ, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो रिजर्व कंटिन्यूअस बॉर्डर। अच्छा, कंटिन्यूअस बॉर्डर का मतलब है कि जो तटीय सीमा नहीं बनाता, ये आपको बताना है। हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आरआरबी, मुंबई, ग्रुप डी। जल्दी से आंसर करें भी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर सही से आना चाहिए। 68 का डी आंसर मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर आपका। मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है संजय कुमार जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर दें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से आरक्षित मतलब जो आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र आना चाहिए था, आरक्षित क्षेत्र सटा हुआ नहीं है, ये आपको बताना था। बताइए जल्दी। आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है या यूपी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आंसर रखने में दिक्कत हुई है। तो जो लोग हरियाणा कह रहे हैं, हरियाणा बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। हरियाणा बिल्कुल सही आंसर होगा। होने को तो यूपी भी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट टाइपिंग में थोड़ी गलती होगी। आंध्र प्रदेश मैंने इसको लिखना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखना था, ये हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए दोस्तों सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादरा व नागर हवेली आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच, गुजरात व मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश व गुजरात के बीच या गुजरात व महाराष्ट्र के बीच? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करें भी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सुशील यादव जी 69 का सी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। करिए जल्दी है सर जी। क्वेश्चन अभी ज़्यादा, अभी 10 क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ और इसके बाद एमसीक्यूज की सीरीज खत्म हो जाएगी भारत के भौगोलिक परिचय से संबंधित। उसके बाद मैं थ्योरी स्टार्ट करूँगा कल से। तो इसका जो राइट आंसर बहुत तेजी से चलेंगे। अच्छा, राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका गुजरात से महाराष्ट्र। गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, जहाँ पर गोवा के पास वो सॉरी दमन और दीव पड़ते हैं वहीं पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले कहा गया नेफा के नाम से जाना जाता था? बताइए, बहुत दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से पुकारा जाता था? ये आप क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसको मैं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से आंसर करें। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड, जो पोर्ट ब्लेयर है, जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, वो कहां पर है ये आपको बताना है। जल्दी से, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान या छोटा अंडमान? जल्दी। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, मैंने आपको बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, पिक्चर के माध्यम से बताया था। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है?
अच्छा, कृति परिहार जी कह रही है सर कल क्लास इस टाइम पर होगी। हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग में 9 से 10 में आपके सामने उपस्थित रहूंगा। ठीक, 9 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। 9 से 10 हम आपके बीच रहेंगे। उसके बाद 10 से 11 आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कंप्यूटर की। बिल्कुल सी आंसर आप लोग कर रहे हैं। सी आंसर मिडिल अनुमान, मध्य अनुमान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ सर बिल्कुल, क्लास अभी, थैंक यू। जल्दी चलिए, इसका हिंदी वर्जन शायद मैं लिख नहीं पाया हूं। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर किसने लिखा? सी आंसर मिडिल अंडमान साउथ। चलिए बी किसने लिखा है? बी ने लिखा, नहीं लिखा है। चलो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था वो था साउथ अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। दक्षिणी अंडमान में पड़ती है कौन सी दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में पड़ती है हमारी पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जहां पर काला पानी की जेल है, सेलुलर जेल। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुराई तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर रुख करते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितने किलोमीटर की, ये आपको बताना है। 2 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, या 2900 किलोमीटर की, या 3000 किलोमीटर की। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें भी क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितने किलोमीटर की है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूं। डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया इज किलोमीटर। हाउ मच इज 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, या 3000 किलोमीटर? जल्दी से आंसर करें। जितनी जल्दी आप लोग आंसर करोगे उतनी जल्दी हम फाइनल मोड की ओर पहुंच सकेंगे। चलिए, शहजाद अली जी का आंसर सी आ रहा है। शहजाद अली जी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का सी आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 75, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? जल्दी से आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या आर्कटिक वृत्त? जल्दी, प्रीति जी का 74 जी का सी आ रहा, बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी का 74 का। क्या बोल, पीछे चल रहे हो क्या आप? लोगों के पास शायद वीडियो लेट जा रही है। चलो बिल्कुल सी आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 75 का आंसर करेगा। 75 का आंसर क्या होगा? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिर क्लास को बहुत जल्दी से हम लोग ऑफ करने वाले हैं, बहुत जल्दी से हम पहुंचे हैं। ए आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ये आंसर होगा भूमध्य रेखा। और कोई? शहजाद अली जी का ये आंसर होगा, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, आर्यन सिंह जी का बी आंसर है, वेरी गुड। ये कौन है? शशिकांत गौतम जी। शशिकांत जी स्वागत है आपका ए आंसर के साथ। सुशील यादव जी, ये आंसर होगा। कौन है? रबानी खान, शायद अगर मैं गलत ना पढ़ रहा हूँ। रबानी खान जी स्वागत है आपका। ये आपका सी आंसर दे रही है। मधु कुमार जी 75 का बी आंसर है। प्रदीप कुमार जी का कर्क रेखा लिखा है। एकता पांडे जी ने 75 का बी लिखा है। एकता जी स्वागत है आपका। रबानी जी का ए आंसर है। मधु कुमार जी का 75 का बी है। चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका कर्क रेखा। कुछ लोग जो ए आंसर दे रहे हैं, मैं आपको ग्लोब के बीचों बीच, देखिए ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहां जो रेखा खींची जाती है भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसकी आप बात कर रहे थे। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन जो इंडिया को बांटती है वो 23.5 डिग्री वाली, 23.5 डिग्री वाली रेखा जो कर्क रेखा होती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गए। चलिए दोस्तों, यहीं तक मेरे क्वेश्चन थे, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए दोस्तों, आप लोगों की कमी है, लाइक कम रहते हैं। आप लोग देखते तो हैं, लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक्चुअली एक आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि लाइक करने से वैसे कोई कमाई नहीं होती है, लाइक करने से कोई कमाई नहीं होती। हाँ, इतना जरूर होता है, लाइक करने से हमारी वीडियो की थोड़ी रैंक बढ़ जाती है। आप इतना भी नहीं कर सके तो और क्या करोगे? गुरुदक्षिणा के रूप में हम लोगों को इतना भी नहीं दे पाओगे। लाइक को बढ़ाते रहिएगा। जो भी लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्लास चलाई हुई। आपकी स्वस्थ रहें, तैयारी रखें और 2020 को फतेह करें, आप लोग नौकरी पाएं। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग बने रहें हमारे साथ। नित्य क्लासेस का आपके ऊपर
एहसान, सॉरी, आपका नित्य क्लासेस पर एहसान रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।